हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार ओपन स्टडी में। और आज की क्लास भी स्पेशल है और ये बैच भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ठीक है। और किस लिए हमें ये बैच पढ़ना है ये भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और एक और ख़ास बात कि भाई काफ़ी दिनों के बाद क्लास हो रही है। ठीक है, मतलब लाइव क्लास काफ़ी दिनों के बाद हो रही है सेम टाइमिंग पर। जो पहले हमारी क्लास रुक चुकी थी वो आज से बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। और इसमें मैं आप लोगों को दो चार बातें बता दूं पहले ही। सबसे पहली बात, ध्यान से सुनना सारी बातें, ठीक है भाई। अभ्यास बैच है ये, इंग्लिश में अगर कहो तो प्रैक्टिस बैच बोल सकते हैं। ठीक है। अब ये अभ्यास वर्ड मैंने इसलिए लिखा है जिससे मोटिवेशन आता है। मतलब अभ्यास बैच है तो अभ्यास वाली फीलिंग भी आनी चाहिए ना। तो इंग्लिश की पहली क्लास है और ये जो बैच है वो बिल्कुल फ्री है, कोई इसका चार्ज नहीं है क्योंकि यूट्यूब पर चल रहा है, ऑब्वियसली फ्री होगा। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है। और ये टारगेट करेगा आपके सीएचएसएल एग्जाम को और एमटीएस एग्जाम को। ठीक है, इससे बाहर और कुछ नहीं। मतलब कोई फालतूगिरी नहीं। ना सीजीएल के लिए लेवल का पढ़ाऊंगा, ना मैं आपको बहुत लो लेवल पढ़ाऊंगा, ना बहुत ज्यादा हाई लेवल। बिल्कुल सटीक आपके एग्जाम जैसा पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसा आपके एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, बढ़िया है, हम एकदम बढ़िया है, एकदम परफेक्ट है। ठीक है। वो कैब की रेगुलर क्लास आपको सुबह मिल ही जाती है। ठीक है, वो मिलती रहेगी, आपको टेंशन मत लो। लाइव रिकॉर्डेड कैसे ना कैसे आपको मिलती रहेगी। और फर्क नहीं पड़ता, अब तो मैंने इतना समझ लिया कि फर्क नहीं पड़ता क्लास लाइव है या रिकॉर्डेड है, उससे मतलब नहीं है, बस आप पढ़ते रहना। ठीक है। दूसरी चीज, ये प्रैक्टिस बैच है, इसमें मैं आप लोगों को क्या कराने वाला हूं, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल टाइप वाइज। ठीक है, टाइप वाइज क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, एरर डिटेक्शन से तो दुनिया करती है। ठीक है, और हम भी करते हैं, लेकिन हमने इतनी बार एरर डिटेक्शन की मैराथन पढ़ रखी है कि अब कुछ नया करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत हमारी सेंटेंस इंप्रूवमेंट से हो रही है। पहली क्लास है सेंटेंस इंप्रूवमेंट की। इसकी एक और क्लास होगी, हो सकता है तीन भी क्लास हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे कि आप कितना स्पीड से चल रहे हैं। और ये डेली शाम को 7 बजे लाइव रहेगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, और बस अभ्यास करेंगे जीत का। बाकी चलते हैं क्वेश्चन का लेवल और पैटर्न क्या रहेगा। सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के 2018, 19 और 20 में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, जिससे आप लोगों का लेवल भी पता रहेगा, पैटर्न भी पता रहेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करो, बताओ कि इसमें क्या गलती है। ठीक है, और इससे कौन से ऑप्शन से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। कौन से ऑप्शन से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे आपको क्वेश्चन का आंसर करना है ये भी बता देता हूं। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई। ऊपर जब ये सेंटेंस पढ़ोगे ना तो आपको यहां पर एक ब्रैकेटेड पार्ट मिलेगा, या अंडरलाइंड पार्ट मिलेगा, या फिर हाईलाइटेड पार्ट मिलेगा, या फिर इटालियन में लिखा हुआ मिलेगा। कहने का मतलब पूरे सेंटेंस में से पूरे सेंटेंस का कुछ हिस्सा जो है वो थोड़े डिफरेंट तरीके से लिख देंगे, या तो उसको अंडरलाइन कर देंगे, या कलर्ड कर देंगे, या उसको इटालियन में ऐसे तिरछा कर देंगे, या फिर उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और वो कहेंगे कि बताओ इस पूरे फ्रेज को आप किसी दूसरे फ्रेज से या किसी भी दूसरे ऑप्शन से रिप्लेस कर सकते हैं ग्रामेटिकली करेक्शन करके या नहीं। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई करेक्शन हो सकता है या इसमें कोई ग्रामेटिकल गलती है, तो आप क्या करोगे, उसमें से कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढोगे जो बिल्कुल सही और सटीक हो, उसी को आप एज आंसर टेक करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये सही है तो इसमें एक ऑप्शन आपका नो इंप्रूवमेंट वाला होता है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बात समझ पा रहे हो मेरी, मैं क्या कह रहा हूं। सारी की सारी चीजें आप लोगों को क्लियरली समझ में आनी चाहिए। अब सारे के सारे स्टूडेंट्स ने आंसर लगा भी दिया कि सर यहाँ पर डी इसका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, आंसर तो आपका डी हो गया। परफेक्टली आप लोगों ने आंसर लगाया है, एकदम परफेक्ट। लेकिन अब समझ लेते हैं। देखो ये सीएचएसएल 1 जुलाई 2019 में पूछा गया है, वो भी 3 शिफ्ट में। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो। एज हाई एज क्यों हो रहा है, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपने एप्लीकेशन वाले कोर्स में जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें सिखाया था, क्योंकि वहां पर एडजेक्टिव चल रहा है, डिटरमिनर का ही क्वेश्चन है ये। तो वहां पर क्या होता है, डिग्री में जब पॉजिटिव डिग्री को सेंटेंस के अंदर लिखना होता है तो एज या सो एज के बीच में लिखा जाता है। ठीक है, एज या सो एज के बीच में लिखा जाता है। सो एज या एज के साथ में टू तो कभी आना पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर, अच्छा सो और सो एक साथ नहीं आ सकते, या तो सो के साथ एज होता या एज के साथ एज होता। और इनमें भी डिफरेंस होता है, मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज नेगेटिव रूल करती है या उसमें नेगेटिव सेंस होता है तो वहां पर हम लोग सो और एज का पेयर यूज करते हैं। ठीक है, डिसेंट बॉय पूछे सर आपका न्यू बैच कब आएगा। न्यू बैच तो चल ही रहा, अभी 5 अप्रैल को शुरू हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्रेश बैच ही है, आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरा एक तरीका है कि मैं आप लोगों को लाइव प्लस वीओडी देता हूं। न्यू बैच ये रहा आपका नया बैच। ठीक है भाई, देख लो ध्यान से।
इंग्लिश का कंप्लीट बैच नया अभी स्टार्ट हुआ है 5 अप्रैल को। हालांकि 10-15 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर नया बैच आएगा तो अगले मंथ आएगा, ठीक है, और बिल्कुल फ्रेश बैच जो आएगा वो नेक्स्ट मंथ आएगा। लेकिन मैं कहूंगा कि ये वाला बैच जरूर आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। इसमें आप लोगों को अभी रिसेंट फायदे जो है मिल जाएंगे। तीनों चीज आपको एक साथ मिल जाती है एक ही बैच के अंदर, ग्रामर भी, वोकैब भी, कॉम्प्रिहेंशन भी। कहाँ मिलता है? ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ठीक है। ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर जाओगे, वहां पर इंग्लिश स्पेशल 2 ऐसे करके लिखा होगा, इंग्लिश स्पेशल 2, ठीक है। इसको ज्वाइन करना, जिसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता आराम से पढ़ते रहिए, कभी कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा आपसे, ठीक है। अगर कोई चाहता है कि सर मुझे ग्रामर नहीं पढ़नी है, कॉम्प्रिहेंशन नहीं, मुझे सिर्फ वोकैबलरी पढ़नी है, तो वोकैबलरी में तो पता ही है कि हमारा क्या रोला है, ठीक है। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, तो फिर वोकैबलरी की तो आप टेंशन ही छोड़ देना। आप लोग वोकैब का अलग से बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और जिसने पूरा बैच ले रखा है उसको अलग से वोकैब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग कांटेक्ट करके कोई एक्स्ट्रा जानकारी लेनी हो तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। लेकिन मैं हर उस स्टूडेंट को ये प्रेफर करूंगा कि वो ये फाउंडेशन क्लासेस जरूर ज्वाइन करे, कम से कम एक बार तो करे ही करे, जिससे आप लोगों की जो इंग्लिश की पूरी जड़ें हैं वो मजबूत हो जाए शुरू से। बाकी जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीजें सीख रहे हैं, वो तो हम लोग डेली यूट्यूब पर आके पढ़ते ही हैं और भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यूट्यूब पर तो सब कुछ ऐसे ही चलेगा, एकदम बढ़िया फ्रेश और एकदम फ्री, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाता, ये आपको भी पता है, ठीक है। और इवन हमने तो अपना यहाँ पर जो यूट्यूब से एड वेड भी हटवा रखे, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। हाँ, फिलहाल तो आगे चलते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट मैंने आज ही सिखाया, आज ही सुबह ही सिखाया था एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि वहां पर मैंने एडजेक्टिव ही पढ़ा है आज ही, और उसी पॉइंट से, उसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर यहां पर आप मुझे कोई देख रहा हो, कोई ऐसा स्टूडेंट जो एप्लीकेशन पर पढ़ता है, वो तुरंत बता देगा इसका आंसर क्या है, ठीक है। और अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको समझा ही दूंगा, ध्यान से सुनते रहना। यहां पर क्या गलती है, कौन से ऑप्शन से आप इसको रिप्लेस करोगे, और कौन से एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। देख करके आंसर बताओ, और जोश भाई साहब वही अभ्यास वाला होना चाहिए, ठीक है। जोश वही होना चाहिए, अभ्यास वाला। जैसे रनिंग मारने जाते हो सुबह सुबह मैदान में, तो वहां पर जो आपकी फुर्ती होती है वही तय करती है कि आप जीतोगे या हारोगे। वो जो एक्साइटमेंट, वो जो फुर्ती होती है ना भाई, वही तय करती है कि आप आगे हारोगे या जीतोगे। तो हारने का तो कोई सवाल ही नहीं है, अगर आप लोग तैयारी सच में कर रहे हो, पढ़ने के लिए लायक कर रहे हो तो, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों को बस ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें किस तरीके से पकड़नी है। जैसे यहां पर लॉट ऑफ पीपल्स लिखा हुआ है, तो सेंटेंस तो गलत है ही ऑलरेडी, क्योंकि पीपल्स तो कभी होता ही नहीं है भाई। पीपल वर्ड ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म होती है, समझ रहे हो ना भाई। पीपल जो वर्ड होता है, सभी लोग अपने सेशन को लाइक और शेयर शुरुआत में ही कर दिया करो, लाइक करके अपनी प्रेजेंट लगा दिया करो, शेयर करके आप मेरा सहयोग कर दिया करो, जिससे आप लोगों का कंपटीशन बढ़े। जब तक आपका कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, आप ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चन करते रहोगे, मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो जहां जहां पीपल्स लिखा है वो तो ऑलरेडी गलत है, और इंप्रूवमेंट होगा होगा ये भी गलत है, और ये ऑलरेडी गलत है। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब बात आती है लॉट की। तो लॉट जब लिखा है तो इसको चेंज करने की जरूरत है ही नहीं है मच से, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बचा। ये तो रहा आपका एलिमिनेशन मेथड। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, कि सर इसमें एक्चुअल कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है, पूरा डिटेल्ड, ऐसा नहीं कि ऊपर से ऐसे आंसर बता के निकल गए। लोगों को गलत फहमी है हमारे बारे में, ठीक है। तो यहां पर लॉट को अच्छे से सीख लो, कि या तो सेंटेंस के अंदर लॉट ऑफ अकेला लिखोगे तो इसमें एस लगाना पड़ेगा, लॉट ऑफ डैश, और इसके आगे नाउन। नाउन आप कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे वो अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल, उससे मतलब नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि लॉट में एस ना लगे, तो यहां पर आपको आर्टिकल ए लगा करके भी हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, लेकिन वहां पर आपको अगर याद रखना, यहां पर ए लगा होगा तो लॉट में एस नहीं लगाओगे। अ लॉट ऑफ प्लस नाउन, ये दो तरीके होते हैं लॉट को यूज करने के, याद रखना, ठीक है। या तो लॉट्स ऑफ अकेला बोलो, और इसके आगे जो नाउन होगा, इसके आगे जो नाउन होगा वो भी प्लूरल तो होगा ही, यहां पर जैसे प्लूरल लिखा हुआ है, लेकिन ये पीपल खुद अपने आप में प्लूरल होता है, तो इसमें ऐसे लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। या फिर अ लॉट ऑफ बोलोगे या फिर लॉट्स ऑफ, दो में से कोई एक चीज। अब यहां पर अ लॉट ऑफ लिखा है तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। बढ़ जाओ नेक्स्ट, करेक्ट आंसर आपका सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलो इसका जवाब दो। और ये थोड़ा सा आप लोगों को अजीब सा लगेगा, और अजीब सा इसमें कुछ है नहीं है, बस थोड़ा सा नजर मारना, दिमाग लगाना। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं खड़ा ही हूं, ठीक है। यहां पर एक्सप्लेन करूंगा बढ़िया से। सो आंसर द क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का जवाब दो सभी लोग, कि कहां पर गलती है, मतलब जो गलती, जो ब्रैकेटेड पार्ट है या अंडरलाइन पार्ट है, उसमें क्या गलती है और उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं।
बताओ भाई। टारगेट एक्सरसाइज, कृष्णा तोमर, अभी सिंह, सचिन, बाकी के लोग कहाँ गए आज? नीरू भोकल, भूकल, उपाध्याय, धर्मेंद्र, साजिद, जल्दी जल्दी आंसर बताओ भाई। बी आंसर लगा रहे हैं सब लोग। चलो बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहली बात यहां पर जो नीड वर्ड है ना, इसको समझ लेते हैं। ये एक ऐसी वर्ब है मेरे प्यारे, नीड और डेयर, इनको हम लोग मार्जिनल ऑक्सिलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? मार्जिनल ऑक्सिलरीज। ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो दोनों तरह से काम कर लेती हैं। कैसे भाई? एक तो ये कर लेती हैं आपकी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम, और दूसरा कर लेती है ये आपकी एक्शन वर्ब की तरह काम, यानी कि मेन वर्ब की तरह। तो आप यहां पर जब सेंटेंस में यूज करो, जिस चीज की जरूरत हो उस तरह से यूज कर सकते हैं, इसका आपके पास हक होता है पूरा। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर आपके पास ऑप्शन है तो सिचुएशन ऑटोमेटिकली बन जाती है कि यहां पर करना क्या है। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा है ओ, तो आपको पता चल गया ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, व्हाट अ लवली नेकलेस, क्या लवली नेकलेस है यार, वाओ। ठीक है, यू नीड नो, पहली बात तो नीड के साथ में एडवर्ब यूज नहीं करना है। नॉट जो वर्ड होता है वो प्रॉपरली यूज करना है। नो एडवर्ब होता है, इसको स्पेशली नाउन से पहले यूज किया जाता है। ठीक है, वर्ब के साथ यूज नहीं किया जाता, समझे? तो यहां पर नीड नो नहीं होगा, नीड नॉट लगाना है, पहली बात। दूसरी चीज, यहां पर बाय लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहां पर जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं, देखो यहां पर लिखा है हैड नॉट, नीडेंट टू बाय। ठीक है, एक लिखा है नीडेंट हैव बॉट, एक लिखा है नो इंप्रूवमेंट, और एक लिखा है डिड नॉट नीड टू बाइंग। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जैसे यहां पर लिखा है व्हाट अ लवली नेकलेस, यू नीड नॉट, पहली बात तो नो नहीं आएगा, सेंटेंस तो गलत है, नो इंप्रूवमेंट तो नहीं होगा। अब आपको नॉट लगाना है। नॉट कौन कौन से ऑप्शन में है भाई? तीनों ऑप्शन में है, पहले में, दूसरे में और फोर्थ में। अब इनमें हेड अलग से लगाने की जरूरत क्या है? जब हमारे पास नीड है, नीड को चाहो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करो, चाहो मेन वर्ब की तरह यूज करो, और ऑब्वियसली यहां पर जब बाय मेन वर्ब ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है, तो ये तो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, और इसके साथ नॉट लगाना है, तो जिसमें नीड के साथ नॉट लगा होगा वही आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई तुम लोगों को? कोई बात नहीं। अमित सिंह, वेलकम डियर भाई। रिंकू यादव, आंचल जी, फटाफट फटाफट आंसर किया करो जल्दी जल्दी। आंसर आप लोगों ने लगाया, बिल्कुल बढ़िया। आप लोगों की सबसे खास बात यही होती है कि सभी लोग 99% तक बढ़िया आंसर लगाते हैं, एकदम रिजल्ट आपका 100% आता है। मतलब जिसने आंसर लगा दिया वो सही है। ठीक है ज्यादातर आप लोगों के। चलो एक और क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी जवाब दोगे सभी लोग? ठीक है, फोर्थ वाले ऑप्शन का जवाब दो सभी लोग। अच्छा साजिद नहीं हो आप, सजीदा हो, ठीक है भाई। ये स्पाइडरमैन का फोटो लगा रखा है शायद तुमने, गलत नाम लेते हो सर। चलो, सजदा तेरा, क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट। सजदा है ना नाम तो? चलो वो सजदा होता है शायद, ये सजीदा नहीं है। चलो जो भी है, साजिद सजीदा क्या फर्क पड़ता है, नाम तो नाम है, सबके नाम बढ़िया होते हैं। जवाब दो, इसका आंसर क्या लगाओगे? आई होप नेवर, आई होप नेवर टू हैव अनदर एक्सपीरियंस एज, अनदर एक्सपीरियंस एज, इसको आपको रिप्लेस करना है। सच एक्सपीरियंस एज सही होना चाहिए, या एज एक्सपीरियंस एज सही होना चाहिए, या सेम एक्सपीरियंस एज आई हैड इन पुरी ड्यूरिंग साइक्लोन फनी। देखो पुरी एक जगह का नाम है, साइक्लोन आया था वहां पर जिसका नाम था फनी। ठीक है, उस समय पर जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, उस तरह का एक्सपीरियंस मैं कभी उम्मीद नहीं करता कि यार मेरी लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस भी आए या मुझे करना पड़े। नेवर, आई डोंट वांट, आई नेवर वांट। ठीक है, तो अब हमने कहा कि जिस तरह का एक्सपीरियंस मैंने पुरी में किया था, सच एक्सपीरियंस एज आई डू, एज आई हैड, एज आई हैव, जो भी है, तो आपने यहां पर ऑप्शन नंबर बी चूज किया है, और सभी का आंसर भी सही है। सबने देखो कुछ सी लगा रहे हैं, पता नहीं आंख बंद करके आंसर कर रहे हो, कहाँ खोए हो भाई? समझ गए मेरी बातें? हम्म तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
सच एक्सपीरियंस यानी कि मैंने जितना हैवी एक्सपीरियंस पुरी में किया था वैसा कभी मैं उम्मीद नहीं करता। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ही ट्राइड टू प्रिवेंट हिज फ्रेंड टू स्मोक। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एसएससी सीएचएसएल 2 जुलाई 2019 सेकंड शिफ्ट। कोई फालतू क्वेश्चन गिरी नहीं होगी, ठीक है। देखो बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, कम लोग हैं, छोटी सी टीम है, छोटी सी आर्मी है हम लोगों की, ठीक है। और इस आर्मी में स्पार्टन वाली ताकत है। स्पार्टन जानते हो, एक तो सुपर 30 वाली पावर, एक स्पार्टन 300 वाली ताकत। इतनी काफी है, 50-60 लोग हैं ना, बहुत है यार। ये गर्दा उड़ा देते हैं। इतने काफी है, ज्यादा की चाह नहीं है, ज्यादा का लालच नहीं है ना हमें किसी चीज से। अगर लालच होता ना, लालच है ही नहीं, सच बताएं। बस लालच इस बात का है कि अगर एक व्यक्ति यहाँ पर पढ़ रहा है, सजिदा जी पढ़ रही हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं जो भी हैं, तो एक दिन जब ये पेपर दे के आए, जब भी लाइव में, और ऑब्वियसली जब कम लोग होते हैं तो सिलेक्शन के और सफलता के ज्यादा चांसेस होते हैं, पूरा फोकस भी रहता है। एक दिन ये बोले कि हाँ, इंग्लिश में मुझे कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, या मुझे कहीं दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरा सिलेक्शन हो गया। इतिहास पलट जाए बस, ये चाहता हूं मैं। और वो होगा आप सभी लोगों, आप जैसे शेरों के साथ मिलकर के, ठीक है। आप जैसी आर्मी होगी, एकदम फुर्तीले लोग होंगे, हैवी एकदम। एक होता है ना कि चलो ठीक है यार, पढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है, ताकतवर है। 300 के अंदर 3000 वाली ताकत होनी चाहिए, ठीक है भाई। चलो, आंसर तो आप लोगों ने लगा ही दिया होगा। टू स्मोक की जगह क्या होगा? ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से सुनना। एमटीएस वाले भी ध्यान से सुनना भाई, जिसको एमटीएस देना है। पहली चीज कि यहां पर मैं 4-5 वर्ड और भी लिखाऊंगा एक साथ। जैसे पहला शब्द होता है प्रिवेंट, ये भी लिख लीजिएगा, है ना। प्रिवेंट हो गया। एक शब्द होता है दीवार, पूरा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं क्योंकि ये आगे भी यूज होने वाला है। दीवार हो गया, डिसिस्ट हो गया, हिंडर हो गया, प्रोहिबिटेड हो गया। ध्यान से सुनते चलो। प्रोहिबिट हो गया, कम पढ़ लो, अच्छा पढ़ लो, जो काम आए, ठीक है। कम पढ़ लो लेकिन अच्छा पढ़ लो। प्रोहिबिट हो गया। डिस्क्वालिफाइड हो गया, डिस्क्वालिफाइड हो गया। और एब्सटेन हो गया, एब्सटेन। रिफ्रेन हो गया। ये बहुत प्यारे से कॉन्सेप्ट है, ये ऐसे कॉन्सेप्ट है, ये ग्रामर के एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट है। अगर किसी सेंटेंस में इस तरह के वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं तो इनके साथ में प्रेपोजिशन का क्वेश्चन याद रखना है। इनके साथ में हम लोग एक फिक्स प्रेपोजिशन यूज करते हैं। प्रेपोजिशन के कई सारे क्वेश्चन है आज की सीट में, याद रखना। और ये जो आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी उसमें भी सब कुछ होगा, एक्सप्लेन किया गया होगा बढ़िया से। इनके साथ में एक फिक्स प्रेपोजिशन हम लोग यूज करते हैं, फ्रॉम। एक कॉन्सेप्ट तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, ये वर्ड्स याद रखने हैं। और ये वर्ड्स याद कैसे होंगे इसका भी मैं इलाज बता देता हूं। ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग किसी चीज को डिसकंटिन्यू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान से सुनिए। किसी चीज को रोकने के लिए, किसी चीज को मना करने के लिए, उसको निषेध करने के लिए जो है प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे शब्द जिनका मीनिंग निषिद्ध करने से रिलेटेड होता है, मना करने से, रोकने से रिलेटेड होता है, उनके साथ में फ्रॉम आता है। ऐसे ऐसे 1-2 वर्ड और भी हो सकते हैं। मैंने ये 8 इसलिए लिखे क्योंकि यही 8 फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं बार बार, इनके साथ फ्रॉम लगाते हैं। अब जिसने आंसर बता दिया वो भी ध्यान से सुनते रहो, क्योंकि जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं है उनको भी तो सिखाना है, उनके पास भी तो टाइम कम है। दूसरी चीज होती है, कोई भी प्रेपोजिशन हो उसके बाद आपको जेरेंट फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। देखो जितना पढ़ाऊं उतना पढ़ना, क्योंकि भाई आपको मैं सच बताऊं, पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। मैं सच बताऊं, आप लोग एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, है ना। इनकी इतनी औकात नहीं है, सच बताऊं, दोनों एग्जामिनेशन की, कि एक सीजीएल वाले स्टूडेंट को पीछे छोड़ दे, या सीजीएल वाले स्टूडेंट को ये क्या कर दे, चैलेंज कर दे। ये 2 पेपर मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता भी हूं, पढ़ता भी हूं, तो मुझे पता है कि किस तरह का लेवल आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो आपको डरने डरने की जरूरत है नहीं है, कोई कितना भी डराए, डरना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि प्रपोजिशन प्लस जेरेंट, ये मैंने आपको बता दिया, तो कभी ये मत सोचना कि सर इसके एक्सेप्शनल पॉइंट्स नहीं हो सकते, और अगर हो सकते हैं तो अनिल जादव सर ने क्यों नहीं बताया। क्योंकि भाई इनकी जरूरत नहीं है, जितना बता दूं उतना समझ लो। ऐसा नहीं है कि हमें चीजें आती नहीं है, कि मैं समझाता नहीं हूं कि समझाना नहीं चाहिए।
ये फाउंडेशन लेवल की बातें होती है। अगर मैं इसको समझाने लग गया तो कुछ लोग तो मुझे अभी भी बेवकूफ समझ रहे होंगे कि सर ने एक क्वेश्चन में 15 मिनट लगा लिए, और अगर मैं इसको समझाने लग गया तो मुझे पूरा दिन हो जाएगा, पूरा 1 घंटा हो जाएगा एक ही क्वेश्चन के अंदर। आप कहोगे कि अजीब आदमी है यार, पढ़ा रहा है कि क्या कर रहा है। फिर आप ही कहोगे कि सर हमें पीएचडी नहीं करनी, और सच है, अगर पीएचडी करनी होती तो जीएस वाले सर से क्यों नहीं पढ़ते हो आप लोग, यूपीएससी वाले सर से ज्योग्राफी क्यों नहीं पढ़ते हो भाई, वो भी तो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, बढ़िया डिटेल में क्यों नहीं पढ़ते हो। और सच है ये, पीएचडी नहीं करनी है आपको, पीएचडी करनी है कॉलेज में जाओ, या एसएससी वाला कोई काम नहीं, समझ लो। तो प्रेपोजिशन कोई सा भी हो सिवाय टू को छोड़कर, अब आप कहोगे कि सर टू के साथ भी जेरंड लगता है, बिल्कुल लगता है। अभी फिलहाल जितना बता रहा हूं प्रेपोजिशन प्लस जेरंड यानी कि आईएनजी फॉर्म आती है, सिवाय टू के साथ नहीं आती है। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कब, नॉन फाइनाइट, वहां पर अच्छी से डिस्कस करेंगे, 0 0 तक, अंदर अंदर तक जाके, टेंशन मत लेना, ठीक। तो यहां पर गलती क्या है आपको पता चल गई। प्रिवेंट एक वर्ड है जिसके साथ पहली बात तो टू नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, फ्रॉम आना चाहिए। और फ्रॉम क्या है, एक प्रपोजिशन है जिसके बाद जेरंड आना चाहिए, तो स्मोक की जगह स्मोकिंग होना चाहिए। ठीक है भाई, बात समझ गई। तो यहां पर ढूंढ लो फ्रॉम स्मोकिंग कहां है, ऑप्शन नंबर ए में है। दोनों चीज एक साथ मिल गई है, ऑप्शन नंबर ए में। बात समझ गई मेरी। अगर ऐसे पढ़ना चाहोगे तब तो भाई साहब आपसे बाहर कुछ होगा नहीं, मैं सच बता रहा हूं। किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो बैक करके एक बार स्क्रीनशॉट मार देना, ठीक है। ये तो है इसका आंसर। बाकी आप लोगों की श्रद्धा कि आप कैसा पसंद करते हैं वो मैं आपको पढ़ाता ही हूं, ठीक है। चलो, क्वांट में इंग्लिश की क्या बुक बता दीजिए प्लीज। किस चीज की बुक, इंग्लिश की बुक तो कोई सा भी परचेज कर लो, सारी बुक बढ़िया है। सॉरी, हो गया शुरू ये। बताओ भाई, ये भी बिल्कुल प्रेपोजिशन का ही क्वेश्चन है। हम्म, शाबाश। द बॉयज वर डिलाइटेड ऑन द आइडिया ऑफ गोइंग टू गोवा। भाई देखो, डिलाइट एक वर्ड होता है, ये भी एक वर्ब होती है, ऐसे ऐसे और भी वर्ब्स होती हैं। अब मैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया तो आपके तोते उड़ गए, ठीक है। अब मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से सुनते रहना। डिलाइट एक वर्ब होती है जिसके साथ में प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल नहीं, एट का इस्तेमाल किया जाता है, ये फिक्स रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि प्रपोजिशन एट कहाँ कहाँ पर है। एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। एन आइडिया और द आइडिया में से कौन सा चूज करोगे, तो भाई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्टली जो उसमें लगा हुआ है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भाई गोवा जाने का आइडिया ऑब्वियसली पर्टिकुलर होगा। गोवा जाने का जो आइडिया है वो भी तो पर्टिकुलर ही है ना, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि ऑफ से पहले अगर कोई नाउन होता है उसके बाद में कुछ भी लिखा हो तो यहाँ पर तो डेफिनेट आर्टिकल वैसे ही लगाना होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताओ भाई। एक और क्वेश्चन बताओ, इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऐसे लिखा होगा या इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें जो आपका अंडरलाइन वाला पार्ट है इसको इम्प्रूव करके दिखाना है। अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, तो करके दिखाओ। बताओ भाई। बहुत बढ़िया, देखो सिंपल सी बात, यहां पर भी आप देखोगे ये थोड़ा सा आपको क्रिटिकल लग रहा होगा, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर एक फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया है, और ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्वियसली। अब सब कुछ तो एक साथ नहीं पढ़ा सकते, अब आप कहोगे कि सर फ्रेजल वर्ब भी सिखा दो। अगर आपको पता चल पा रहा है ना कि ये मिक्स्ड क्वेश्चंस में किस किस लेवल के किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, सेपरेट चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज या टाइप वाइज क्वेश्चंस भी पढ़ सकते हो कहीं से भी, ठीक है। बुक खोल के रख लिया करो, कहीं से भी सर्च कर लिया करो, लिख लिया करो कि ये वाला क्वेश्चन मुझे सीखना है। अब ऐसा तो है नहीं है कि ये आपके साथ मैं टाइम पास कर रहा हूँ,
टाइम पास नहीं होगा, बस ध्यान से सुनते रहो। एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स होंगे और एक्चुअल ही क्वेश्चंस होंगे। यहां पर एक फ्रेजल वर्ब होती है सिट थ्रू, ध्यान से सुनना, लिख लो इसको, ठीक है, लिख लो, ये किताब में नहीं मिलेगा। सिट थ्रू लास्ट वाला यही इसका आंसर है। ये एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है जब आप किसी भी मीटिंग या किसी भी क्लास या किसी भी मीटिंग को लंबे समय तक अटेंड करते हैं और आप बोर हो जाते हैं, तो उसकी जब काबिल नहीं होते हो। यहां पर ये मना कर रहा है तो ऑब्वियसली ये मना करने वाली बात कर रहा है कि द चिल्ड्रन आर टू यंग टू सिट अब अ लॉन्ग लेक्चर। ये कह रहा है कि हाँ, जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, वो काफी छोटे हैं इतना बड़ा लेक्चर अटेंड करने के लिए। तो यहां पर सिट थ्रू का मतलब होता है स्टे अंटिल द एंड ऑफ अ लेक्चर और अ मीटिंग। अगर कोई मीटिंग चल रही है और वो मीटिंग बहुत ही बोरिंग है या टीडियस है या लेंदी है, लेंदी मीटिंग लिख सकते हैं, उसको अंत तक, अंत तक देखने तक के लिए बने रहना सिट थ्रू कहा जाता है। सिट अप का मतलब होता है ऐसे करके बैठना, आधा बैठा आधा उठा, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिट अप बोलते हैं। तो सिट अप का तो यहां पर कोई जिक्र ही नहीं होगा, सिट थ्रू ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मीनिंग जरूर लिख लीजिएगा भाई, फ्रेजल वर्ब वाला है ना, सिट थ्रू का मतलब क्या होता है। आगे चलें भाई साहब। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कहाँ से पढ़ाई करते हो, बोलना जादव सर की आर्मी है, केजीएफ वाली, ठीक है, अंदर ही अंदर काम चल रहा है, एक दिन बहुत बड़ा धमाका होगा और पूरी दुनिया पर राज करेंगे, ठीक है। तो आप और हम कैसे बनाएंगे आर्मी पता है, यही 50-55 लोग जो है ना, जितने भी हमें देख रहे हैं, इस सब लोग मिलकर के एक पावरफुल आर्मी बनाएंगे। पावरफुल आर्मी पता है, उदाहरण दूं, मैंने अभी अभी दी थे आपको एग्जांपल, सुपर 30 वाले, सुपर 30 वाले आनंद सर, इनकी एक छोटी सी आर्मी थी, मात्र 30 लोगों की, 30 लोगों की। और 30 लोगों की आर्मी, मैं तो आर्मी कहूंगा भाई उसको, पूरे भारत में अभी ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो उनके रिकॉर्ड को तोड़ सके, ठीक है। चलो, ऐसे ही एक स्पार्टन 300, स्पार्टन 300 ये अपने आप में आर्मी है भाई, समझ रहे हो। स्पार्टन 300 ये वाली ताकत लेके आना, ये वाली पावर लेके आएंगे, ठीक है, हल्ला काटेंगे। आई ट्राई टू अवॉइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मे बी कि ये है सीएचएसएल का, लेकिन ये सीजीएल में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अच्छे लेवल का है। जैसे मान लो एक वर्ड होता है मेक, एक होता है अवॉइड, बहुत सारे वर्ड होते हैं, मैं 2-3 वर्ड लिखा देता हूँ, ठीक है। मेक हो गया, अवॉइड हो गया, फाउंड हो गया, फाइंड लिख लो, फाउंड क्या, फाइंड हो गया, ठीक है, स्टॉप हो गया, हाँ स्टार्ट हो गया, आ रहा हूँ, स्टार्ट हो गया। ये ऐसी वर्ब्स होती हैं, इन इन जैसी और भी 8-10-15 वर्ब्स होती हैं, इनके बाद में आप लोगों को जेरंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। इनको क्या करना होता है, जेरंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। ऐसा कॉन्सेप्ट डिटेल में एडवांस लेवल तक हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आपकी प्रैक्टिस क्लास है, तो आपको क्या करना है, ये कुछ वर्ब्स याद रखनी है। अवॉइड मतलब इतना समझ लो कि इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है कि अवॉइड के बाद आपको आईएनजी लगाना है। अब अवॉइड के बाद में वर्ब में आईएनजी कहाँ लगाओगे, ये रहा, ट्रेवलिंग ऑन, ट्रेवलिंग इन। अब ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग इन जो लिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ऑन क्यों लगाओगे, ठीक है। इन द रस आर, रस आर, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहां पर बस आपको ट्रेवल में आईएनजी लगा करके, क्योंकि अवॉइड जो है अपने साथ जेरेंट फॉर्म लेता है, ठीक है। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, सेना तैयार हो रही धीरे धीरे, फिर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। बताओ इसका आंसर बताना सभी लोग। चलो भाई, पत्ता गोभी बनेगा आज हमारे यहाँ, जवाब दो फटाफट, चलो। डिड नॉट फिनिश, देखो ये तो मैंने आपको पढ़ाया, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा भाई, है ना। हाँ भाई, बिहार से प्रणाम, प्रणाम भाई। हमें ये नहीं पता चला कि अगर सामने वाला कोई प्रणाम करता तो हमें क्या बोलना चाहिए, गॉड ब्लेस यू, तथास्तु।
अब एक और बात देखो, मैं आप लोगों को बोलूं कि पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर जो यट लिखा हुआ ना, यट, ये यट वर्ड जो है ये इंडिकेशन होता है, ये एक टाइम वाला एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम कह सकते हैं। और ये एक पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अगर कहीं पर भी सेंटेंस में यट लिखा हुआ है तो ये सेंटेंस पहली बात तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए, ये पूरा सेंटेंस। ठीक है, तो यहां पर जैसे लिखा हुआ है ऑलरेडी, हैज बीन राइटिंग दिस नोवेल फॉर अ ईयर बट सी डिड नॉट, इसने क्या लगा दिया, डिड नॉट। ये बहुत फेवरेट और कई बार रिपीटेडली पूछा गया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन तो नहीं, क्वेश्चन तो चेंज होते रहते हैं, कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जनरली, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा आप लोगों से। देखो CHSL 3 जुलाई, बैक टू बैक जुलाई 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है A to Z। तो यहां पर आपको हैज प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढना है, बस हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढना है। हैड वाला गलत, हैज नॉट। अच्छा एक और बात, हैज और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म तो आती है, ये तो आपको पता चलेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एक और चीज कि जहां पर यट लगा होगा ना उसके अंदर नॉट भी होगा, ये नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज किया जाता है। ठीक है, इसका सेंस ही नेगेटिव होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाना चाहिए, आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो पहचान है इसकी वो है यट। यट से हमने पहचान लिया। जिसने मेरी टेंस की क्लास कंप्लीटली देखी होगी उसको सब कुछ पता होगा। और अगर कोई ऐसा भाई है जिसने अभी तक, महान आदमी है जो, जिसने अभी तक टेंस नहीं पढ़ा है, तो किस चीज का इंतजार कर, देखो घर जाके आपको कोई नौकरी देके तो नहीं आएगा कि लो ये आपका CHSL में हो गया है, आपके बेटे ने बहुत अच्छा आराम किया घर बैठे, और उसके आराम को देख करके, उसके आलस्य को देख करके प्रभु श्री राम ने आपके लिए CHSL की जॉब भेजी है। कृपया इसे स्वीकार करें। तो इतने अच्छे भाग्य अभी आपके नहीं हुए हैं ना, इतने दैवीय पुरुष आप हुए हो, तो आपको मेहनत थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो टेंस अगर आपको सीखना है तो टीचर सिर्फ सिखाता है भाई, है ना। टीचर सिर्फ खाना बना सकता है, परोस सकता है, खाना तो तुम्हें ही पड़ेगा। तो भाई टेंस अगर नहीं पढ़ा है और आप एक्सक्यूज दे रहे हैं, जैसे इससे पहले मैंने प्रेपोजिशन नहीं पढ़ा है, यू कैन से, यू कैन कंप्लेन मी, तुम कंप्लेन टू मी, तुम मुझे कंप्लेन कर सकते हैं कि सर आपने प्रपोजिशन नहीं पढ़ाया। लेकिन टेंस तो मैंने पूरा का पूरा पेड बैच, आप लोगों पेड बैच की सारी 10 क्लासेस की एक ही क्लास बना करके आप लोगों को मैंने 8 घंटे का वीडियो पूरा यूट्यूब पर फ्री डाल रखा है। अब आप ये कहो कि सर 8 घंटे कौन पढ़ेगा, इतनी बड़ी वीडियो कौन देखेगा, तो फिर आप महान हो, फिर आपसे कोई उम्मीद हम नहीं कर सकते। फिर आप स्पार्टन 300 छोड़ो, स्पार्टन 300 छोड़ो, जो 300 वाले जो एक वो लगा देते हैं दीवार लाशों की, ठीक है, हाँ, दुश्मन के जितने भी सैनिक होते हैं उनको मार के एक होता है ना ढेर लगा देते हैं, उनमें गिनती हो जाओगे आप। कैसे गिनती होंगे मैं बता देता हूं। 5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और 5,000 आपकी वैकेंसी होती है। और ये 5 लाख नहीं, 10 लाख होते हैं, 15 लाख होते हैं, वही 5,000 वैकेंसीज पे। मैंने तो 5 और 5 का एकदम, है ना, इक्वेशन बनाई है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं। लाख और हजार डिफरेंस देख लो, ठीक है। जो बाकी के बचेंगे वो ढेर हो जाता है, एक बहुत बड़ा ढेर, ठीक है। और ये जो होते हैं ये स्पार्टन्स निकल जाते हैं, ब्रेव, बहादुर व्यक्ति। और इनमें पहुंचने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। चाहे सुबह जगो, चाहे रात जगो, चाहे आपकी नींद पूरी हो या ना हो, ठीक है। और चाहे आपकी आंखें सूज जाएं, चाहे आपके पैर दर्द करने लग जाए, चाहे आपकी कमर में कोई इन्फेक्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए, पढ़ाई बंद मत करना। और शरीर को स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश किया करो, तभी मन लगता है पढ़ाई में, ठीक है। पढ़ाई सिर्फ मेहनत मांगती है और कुछ नहीं मांगती है, इंटरेस्ट मांगती है, ठीक है, वही सब देना होता है। और सबसे ज्यादा कमी एक बच्चे में पढ़ाई के लिए मेहनत की नहीं है, पैसे की नहीं है, बस है तो इंटरेस्ट की है। एक सेम फिर से वैसे ही प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, ये प्रपोजिशन चैप्टर में आपको पूरा पढ़ाऊंगा बहुत जल्दी। तो भाई साहब यहां पर भी आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ये उन्हीं 8 वर्ड में से एक 9वां वर्ड है डिसुएड, जिसके साथ में प्रपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। सेम जो अभी अभी आप लोग प्रिवेंट वाला क्वेश्चन सीख करके आए हो, प्रिवेंट वाला क्वेश्चन सीख करके आए हो, ये उसी क्वेश्चन का ही पार्ट है, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है। प्रिवेंट की तरह, जैसे प्रिवेंट के साथ में फ्रॉम आता है, ऐसे इसके साथ में भी फ्रॉम का यूज किया जाता है,
ठीक है, तो यहाँ पर जहां पर फ्रॉम लगा होगा वही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बात समझ गए? चलिए, थैंक यू सो मच भाई। क्या नाम है आपका? प्रिंस जांगरा। क्या नाम आ गए यार, सर ने भजी भजी पढ़ ही नहीं पाते हैं, जांगरा। कुछ लोग तो मुझे ही नहीं। अभी मैं हिंदी में नाम डालना शुरू करूंगा, अब कल से चेंज कर दूंगा मैं अपना नाम। मैं जादौन तो नहीं लिखूंगा, मैं हिंदी में लिखूंगा जादौन। यार मुझे उन्होंने विदेशी बना दिया है। नहीं होते, इंग्लिश वाला टीचर है तो हो सकता है फैंसी नाम रख लिया हो उसने, जॉर्डन सर। कोई जादौन बोलते ही नहीं है। पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, मतलब पढ़ते हैं, पता नहीं क्या पढ़ते हैं, लेकिन लिख लेते हैं JADON। वो मेरी गलती है, मैंने शुरू से JADON लिखा है, इसीलिए मैं लिखना पड़ता है मुझे मजबूरी में। वैसे JADAUN होता है। उस टाइम पे मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। ये मेरा एक उदाहरण है कि मुझे इंग्लिश कितनी कम आती थी उस टाइम पे, जब मेरा नाम मैंने लिखा था स्कूल वाले फॉर्म में, JADON, जादौन। जॉर्डन बोलते हैं यार, ऐसा लगता है अमेरिका से आया टीचर पढ़ा रहा है वहां से, ऑस्ट्रेलिया से। जॉर्डन, अनिल जॉर्डन सर, क्रिश्चियन। टू सीनियर ऑफिसर्स हैव बीन entrusted with the responsibility of organizing होगा भाई। और पहली बात तो बाई के साथ ऑर्गेनाइजिंग आना चाहिए, ING आना चाहिए, क्योंकि ये वर्ब है, इसको जेरंड फॉर्म में इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिकॉज प्रपोजिशन प्लस जेरंड। ये कॉन्सेप्ट होता है, बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट होता है, याद रखना, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो आप समझ गए होंगे। और दूसरी बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना, द रिसेप्शन ऑफ द गेस्ट। जो गेस्ट हैं उनके रिसेप्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो की के ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो यहां पर ऑफ कहाँ है, ये रहा, सी ऑप्शन है आपका सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताओ। ही हैज बीन सॉल्विंग हिज सम ऑफ कपल ऑफ आवर्स एंड ही डिड नॉट सॉल्व इट येट। सेम बिल्कुल डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी अभी करके आए हो। 2 सेकंड लगने चाहिए, 2 सेकंड। 2 सेकंड में बता दो इसका जवाब क्या होगा। देखो, ऑर्गेनाइजिंग की डेस्टिनेशन क्या नाम है, देखो डेस्टिनेशन ने ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजिंग की स्पेलिंग ही गलत कर दी है। तो डिड नॉट सॉल्व इट की जगह आप क्या करोगे बताओ, हैज नॉट सॉल्व इट, हैज नॉट सॉल्व इट, हैज नॉट सॉल्व इट। ऑप्शन नंबर बी। क्यों सही हो रहा है पता है ना भाई साहब, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे लो थोड़ा बहुत, कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है चलता है, लेकिन क्यों हो रहा है ये भी तो देखते चलो। ओह, एक भाई साहब कह रहे हैं सर आप हमें जॉब पे रख लो। अरे यार, हमें आप रख लो, ठीक है, मुझे जॉब पे रख लो, मैं पढ़ाता रहूंगा तुम्हें यहाँ, मुझे पैसे देते रहना। मुझे खुद नौकरी की जरूरत है, तुम कह रहे हो मुझे नौकरी पर रख लो। भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेहनत करो, जल्दी नौकरी लग जाएगी। आगे चलते हैं। द सिविक बॉडीज, अच्छा इससे पहले वाला समझाना तो नहीं है भाई, ये अभी अभी समझाए। यट जो है एक इंडिकेशन होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। सेम वैसा ही क्वेश्चन, एक और ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले। इसका भी जवाब दे दो फटाफट सभी लोग। सालू साहब, विशाल गोस्वामी, तुम पहले घूम लो इधर उधर, है ना। अभी सिंह, प्रिया, दया, थप्पू, क्या नाम है थप्पू। सर आपने सिनोनियम एंटोनिम कैसे याद किए, मुझे याद कहाँ हुए, मैं डेली करता रहता हूँ यार ये सब, पूरे याद नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ इतने याद हुए हैं कि अगर मैं नहीं पढ़ाऊँ ना, नहीं पढ़ाऊँ तो भी आने वाले 5 साल में SSC एग्जाम दे सकता हूँ, इतने वो क्या याद है। ठीक है, तो याद ऐसे होते हैं जैसे आप लोग करते हो, है ना। फेक स्टोरी बना लिया करो, जो वर्ड आप लोग डेली इस्तेमाल करते हैं उनसे कनेक्ट कर लिया करो। और रट रट के थोड़े बहुत रट्टा भी मारना पड़ता है यार, ऐसा। ये सब कहने वाली बात है कि रटो मत, सीखो। भाई वोकैबुलरी ये क्या करोगे, रटना ही पड़ेगा है? रटने के बलबूते पे ही आज हम यहाँ पर खड़े हैं, वरना स्कूल में पास नहीं होते अगर रटना इतना बुरा है तो, है ना। तो कुछ जगह रटना भी पड़ता है, कुछ जगह समझना भी पड़ता है। कुछ ऐसे वर्ड ढीठ होते हैं कि वो चाहे रट लो चाहे समझ लो, दुनिया का कोई टीचर उन्हें सिखा ही नहीं सकता, ये भी होता है। तो ये सब कहने वाली बातें होती हैं। द सिविक बॉडीज इन द कैपिटल हैव फॉर्म टर्म्स, सॉरी टीम्स, टू क्रैक डाउन ऑन द कोचिंग सेंटर्स फाउंड, फाउंड वायलेटेड अ लॉ।
एक नियम कानून का वायलेंस यानी कि उल्लंघन करते हुए पाए गए कौन? कोचिंग सेंटर वाले। ये बड़े ही मतलब उल्लंघन वाले होते हैं, क्योंकि कोचिंग सेंटर वालों की जो हालत खराब हुई है, जनरली 90% लोगों की हालत खराब हुई है कोरोना के चक्कर में। तो बहुत सारे लोग जो है गेट बंद करके अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। भरे कोरोना में हम भी घर पे होम ट्यूशन देने जाते थे, मैं भी जाता था भाई। ठीक है। हाँ, रिस्क, पूरा रिस्क उठाने की आदत डालो, आप लोग मजा आएगा। तो ये अभी अभी मैंने सिखाया था, मेक, फाइंड और अवॉइड, जिनके साथ आईएनजी लगाते हैं, ये वही फाइंड है। फाइंड की सेकंड फॉर्म लिख दी है उसने, फाउंड। तो आप बताओ, दिमाग तेज जितना चलेगा ना, उतनी जल्दी नौकरी आपको मिल जाएगी। पूछो कैसे? अगर दिमाग तेज चलेगा, कितना तेज? बहुत ज्यादा तेज नहीं, अभी 10 मिनट पहले, 10 मिनट भी नहीं हुआ होंगे, वही पढ़ाया है मैंने। और वही चीज अगर आप पकड़ पा रहे हो, इतना ही तेज दिमाग चल जाएगा ना, तो भी आप क्वेश्चन सही करोगे, पेपर क्वालिफाई करोगे और नौकरी पा जाओगे। तो यहाँ पर फाइंड के बाद आईएनजी देख लो कहाँ पर है, ये रहा। फाउंडिंग नहीं होगा भाई, फाइंड होगा। डी, ये रहा फाउंड। मैंने कहा उसी ने आईएनजी इसी में लगा दिया, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, फाउंड वायलेटिंग द लॉ। एक नाम डाल रखा है, इसका जवाब देना भाई। एक और क्वेश्चन आपके लिए, जवाब दो फटाफट से। यहां पर लिखा हुआ है, द अर्बन आर्ट कमीशन हैज सजेस्टेड दैट द लैंडस्केप बी डेवलपिंग बाय एडिंग वाटर फाउंटेन्स अराउंड द स्कल्पचर। स्कल्पचर, स्कल्प्टर और स्कल्पचर क्या होता है? दोनों में डिफरेंस किसी को पता है? स्कल्पचर जो होता है वो होता है तारामंडल, वैसे स्कल्प्टर भी होता है, कलाकार भी होते हैं। ठीक है, जो मूर्तिकार होते हैं उनको स्कल्प्टर बोला जाता है, और स्कल्पचर मूर्ति कला भी होती है। ठीक है, मूर्ति कला। लो भाई साइड दीजिए, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, दे दी साइड। हाँ, नाम क्या डाल रखा है? दया टप्पू के पापा गधा। हरी। बताओ भाई, जवाब दोगे इसका? देखो, कभी भी दो चीजें नोटिस करना, एक तो बी और एक बाई। ये दो हिंट होती हैं आप लोगों के पैसिव वॉइस की। अगर बी है तो भी पैसिव वॉइस, बाई है तो भी पैसिव वॉइस, और दोनों है तो भी पैसिव वॉइस। और ऐसी कंडीशन में पैसिव वॉइस के अंदर थर्ड फॉर्म ना आए, मामला बनेगा नहीं। समझ रहे हो? ऐसी कंडीशन में जब सेंटेंस आपको पता चल जाए कि ये पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस के अंदर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ना आए, कोई दूसरी फॉर्म आ जाए, ऐसा हो सकता है। ये इसका एरिया है भाई, इधर किसी की नहीं चलेगी सिवाय थर्ड फॉर्म के। तो भाई साहब ढूंढ लो, डेवलपिंग की जगह डेवलप्ड कहाँ कहाँ है? यहाँ यहाँ है और यहाँ यहाँ है, मतलब ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। अब बी है तो टू बी तो नहीं होगा, सिर्फ बी होगा। और बाय लगा हुआ है, बाय ऑलरेडी लगा है, पैसिव वॉइस है, तो ये नहीं होगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी डी है, जो इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। अरे यार, ठीक है भाई, आगे बात समझ में? तो आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, सारे के सारे सीएचएसएल के ही 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है। देखो, सारे के सारे कैसे क्वेश्चन है भाई? सीएचएसएल 4 जुलाई 2019, 5 जुलाई 2019। अभी एमटीएस के क्वेश्चन भी आएंगे कल की क्लास में। जब आपकी जिम्मेदारी ले ली है तो पूरी तो करानी है ना? जिम्मेदारी ये है कि जब मैंने ऊपर लिखा है कि टारगेट हमने सीएचएसएल का और एमटीएस का किया है, तो उसको, अच्छा कोई ऐसा फ्रेश स्टूडेंट आया है जो सच में अभी अभी 12th करके आया है, या वो चाहता है कि मैं सर थोड़ा सा और टाइम देना चाहता हूँ, सारी की सारी चीज़ों को इजीली कन्वर्ट करके पढ़ के बढ़िया से, और आने वाले टाइम में मैं सीएचएसएल दूंगा और एमटीएस दूंगा, तो उनके लिए सिंपल सा मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, कहीं मत भटको और ना ज़्यादा दिमाग लगाओ। कुछ लोगों की बातों पर भरोसा करना होता है, कुछ लोग सच में चोर नहीं होते हैं, कुछ लोग सच में भरोसा करने लायक होते हैं। ठीक है, जिनकी जो वैल्यू है वो सच में दब गई है इस मार्केट में, क्योंकि चोरों ने कब्जा कर रखा है बहुत भयंकर तरीके से। तो आजकल धोखाधड़ी इतनी बढ़ गई है कि लोग सच्चाई पर भी भरोसा करना छोड़ गए हैं। तो उनके लिए मैं सलाह दूंगा, और मैं अपनी तरफ से, एक होता है ना कि जमानत, भरोसा दिलाना होता है, बोल के भरोसा दिला रहे हैं कि भाई ओपन स्टडी एप्लीकेशन आपके साथ कभी धोखा नहीं करेगा।
क्योंकि ओपन स्टडी एप्लीकेशन में पसीना लगा है। पसीना जानते हो, मेहनत। ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल पे मेहनत लगी है, पसीने पे, पसीने की नींव बनी हुई है इन दोनों चीजों की। तो ये टूटने वाली नहीं है, ये इतनी आसानी से नहीं टूटेगी, ना इसको कोई झुका सकता, क्योंकि इसमें खुद की मेहनत लगी है, खुद अनिल यादव सर की मेहनत लगी है। मैंने मेहनत करी है, मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, और आप लोगों की भी मेहनत इसमें इंक्लूडेड है। आपकी मेहनत, आपका प्यार, आपका सपोर्ट और मेरा पसीना, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, रातों की नींद भी इसमें इंक्लूडेड है। आप लोग देखते होंगे सुबह आपको वो कैब सेशन मिल जाता है, लेकिन रात भर जागते हैं। टेंशन मत लो, जाग के आपको पढ़ाते हैं, पढ़ा तो रहे ना। सुबह 6 बजे आप लोगों को वोकैबुलरी मिल जाती है, 9 बजे तक का वेट नहीं करना पड़ता, जस्ट बिकॉज कि आपको रात में जग करके प्रोवाइड कराई जा रही है। 2 बजे 3 बजे वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे दी जा रही है। ठीक है, तो इस पर भरोसा कर सकते हैं। इसके लिए मुझे थोड़ा सा सर्वर कॉस्ट भी आप लोगों से चार्ज करना होता है, खुल के और मांगता हूं, आपसे बोलता हूं। तो इसका ध्यान रखें कि अगर कोई भी फाउंडेशन क्लास में एंट्री करना चाहता है, जिसको जीरो से एकदम बढ़िया तरीके से डिसेंसी के साथ पढ़ना है, और वो चाहता है कि मुझे A to Z पूरा इंग्लिश पढ़ना है, पूरा का पूरा सिलेबस करना है, ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल पे जाओ। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे जाओ, यानी कि एप्लीकेशन पे जाओ। यूट्यूब चैनल पर तो फ्री क्लासेस रेगुलरली चलती है, प्रैक्टिस क्लास। ठीक है, आपको कहाँ जाना है, एप्लीकेशन पर जाना है, जहां पर आपको पूरी तरह से बढ़िया तरीके से चीजें सिखाई जाती है। मात्र 600 रुपये चार्ज है, और इसकी वैलिडिटी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक, कभी भी आप पढ़ो। ठीक है, और कोई नया अपडेट आएगा, कोई नई अपडेटेड क्लास आएंगी, वो भी आपको मिलती रहेंगी। केवल वो क्या पढ़ना है तो वो भी, उसका भी ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे हैं, इसमें तीनों चीज पढ़ाई जाती है मात्र 600 रुपये में। ठीक है, और ये था अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन, इसका जवाब दो। जैसे यहां पर लिखा हुआ है हाउसिंग अबव द 4th फ्लोर 2060, तो यहां पर भी सेम ये सेंटेंस भी आपका पैसिव वॉइस, इसमें मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है। जैसे कि आप लोग अगर कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा होता है तो उससे पेन से लिखने में दिक्कत होती है, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को दिखा देता हूं, बता देता हूं। पहली चीज तो यहां पर लिखा हुआ है द गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। जब सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा ऑलरेडी, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और आगे वो क्या लिख रखा है जरा देखना, यहां पर लिखा है उसने हाउसिंग अबव द 4th फ्लोर, तो ये सेंटेंस भी आपका क्या होना चाहिए, देखो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्यों सही बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर हाउस्ड लिखा है। सर हाउस्ड क्यों लिखा है, क्योंकि जब ये परफेक्ट है तो इसमें आईएनजी आप किस बेस पे लगा सकते हैं, इसमें आईएनजी आप किस बेस पे लगा सकते हैं, किससे पहले कोई बी वर्ब दे रखी है, नहीं दे रखी, तो फिर हैज के हिसाब से तो थर्ड फॉर्म लगाओगे। यहाँ पर हैज के साथ जब ऑर्डर लिखा हुआ है दैट ऑल दी कोचिंग सेंटर्स विदाउट फायर सेफ्टी, जो आपके सूरत में एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी, तब से क्या कहा कि सरकार ने बोला है कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो 4 मंजिल से ऊपर मंजिल में जो शिफ्ट हो चुके हैं, उन सबको कैंसिल कर दो, सील कर दो। ठीक है, तो यही है हाउसिंग अबव द 4th फ्लोर, तो हाउस्ड मतलब बने हुए हैं, ये ऑलरेडी काम हो चुका है, अभी नहीं है, अभी चल नहीं रहा है, ये हो चुका है। ऐसे घर, ऐसे मकान, ऐसे बिल्डिंग जो बन चुकी हैं 4 मंजिल से ज्यादा, उन सबको बंद कर दो, ये इसके ऑर्डर्स हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फुर्ती में, अगला क्वेश्चन जवाब दो। नेक्स्ट, द सेरेमनी विल फॉलोइंग, यार मॉडल वर्ब के साथ कभी भी वर्ब में आईएनजी आ सकता है, आप ही बताओ। राधे राधे भैया संदीप भाई, विशाल गोस्वामी, पता चल गया आपको हाउस्ड कैसे होगा, हैज के साथ में जब ऑर्डर्ड लगा हुआ है तो हाउसिंग कैसे आ सकता है, क्लियर, जवाब दीजिए। द सेरेमनी विल फॉलोइंग बाय टी एंड रिफ्रेशमेंट फॉर द गेस्ट, जो सेरेमनी आपकी कराई जा रही है, जो भी है आपकी, जो भी सेरेमनी जो भी आप सेलिब्रेट कर रहे हो, उसमें जो भी गेस्ट आएंगे उनको चाय पानी मिलेगा और बढ़िया रिफ्रेशमेंट मिलेगा। ठीक है, तो विल के साथ में आपको आईएनजी तो यूज नहीं करना है, कम से कम इतनी तो शर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी शर्म तो करनी पड़ेगी। बात तो समझ रहे होंगे मेरी, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर सीधे क्या आएगा, देखो। अच्छा, इसमें एक और चीज है, देखो आंसर आप लोगों का सी क्यों है, हो सकता है यहाँ पर आप फॉलो लगा दो, विल फॉलो भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वहां पर जब उसने बाय लिख रखा है तो यहाँ पर उसने विद लिख रखा है। हम चाहते तो सिर्फ आईएनजी हटा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लिख सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम है कि इसमें बाय लगा है और बाय लिखा है, आगे उसका ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, तो ये पैसिव वॉइस तो हो गया। अब बात समझनी है आपको कि इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ही बनाना है, क्योंकि इसमें हिंट दे रखी है उसने। जितने भी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, बहुत गलत किया, जल्दी से लाइक कर दो, जिससे कि आप लोगों की प्रेजेंट लग जाए, पता चलता रहे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसीलिए करेक्ट है, विल बी फॉलोड बाय टी एंड रिफ्रेशमेंट्स। सभी लोग सेशन को लाइक करके अपनी प्रेजेंट लगा दिया करो आते ही। जो लोग चैनल पर नए हैं, आज पहली बार ओपन स्टडी पर आए हैं, सब्सक्राइब करके आगे बढ़ जाओ। क्लास रेगुलर अटेंड करनी है,
सिलेक्शन लेना है, ये ठान लेना है। यहां मेरी एक स्टूडियो में एक कोट लिखा है जो मैंने कल रात को ही लिखा था कि है चाह, है चाह है तो रास्ता। क्या लिखा है चाह तो है रास्ता, ये जान ले जरा, मुमकिन नहीं है क्या अगर तू ठान ले जरा। समझ रहे हो? तो अगर आप ठान लो तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो मुमकिन नहीं हो। तो ध्यान से सभी लोग मेहनत पर ध्यान देते रहो, मेहनत करते रहो, सफल हो जाओगे, इस चीज की गारंटी है। मेहनत से बड़ा कोई मंत्र नहीं है सफलता का। ठीक है? Those who have not received the invitation, he should leave। यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, इसमें आप लोगों को आगे ऑप्शन लिखा हुआ है he should leave। इसको आपको रिप्लेस करना है। चेक करके बताना जरा, चेक करके बताना जरा कौन सी ऑप्शन से आप रिप्लेस करोगे। देखो, पहली बात तो इसमें आप लोगों को हु देखना है, हु से पहले दोज लिखा है तो यही आपका रिलेटिव प्रोनाउन है मेरे भाई। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके आगे जो भी वर्ब जो भी यूज करोगे आप इसके अकॉर्डिंग यूज करोगे। यही प्रोनाउन है, अकेला यही काम करने वाला। ये कह रहा है कि वो लोग जिन्होंने अभी तक इनविटेशन को रिसीव नहीं किया है वो यहां से जा सकते हैं, या उनको यहां से जाना चाहिए, या वे लोग जिनको यहां से जिनको इनविटेशन नहीं मिला है उनको जाना चाहिए। तो भाई साहब देखो, ये जो वर्ब है वो इसी व्यक्ति की है, और आने वाले टाइम में जो शुड है ये भी इसी दोज की वर्ब है, और दोज के लिए उसने वहां पर अलग से एक और बार प्रोनाउन लगा दिया ही, जिसकी यहां पर कोई जरूरत है ही नहीं है। बस आपको कुछ नहीं करना, इस पूरे सेंटेंस में से ही को रिमूव करना है। ठीक है? और जहां पर ही नहीं है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें दे वे नहीं लगाना है आपको। ठीक है? कुछ भी नहीं लगाना है, बस सिंपली आपको कुछ नहीं करना, ही हटा देना। जिस ऑप्शन में ही नहीं है वही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, शुड लीव होगा, ही शुड लीव की जगह। बस आगे चलो। नो अदर मैन इन द सिटी इज रिच, सॉरी इज एज रिच देन। देखो यार, ये तो कोई मतलब ही नहीं बता। आप यूं कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बच्चों वाला खेल है। कैसे कि या तो एज रिच एज होना चाहिए या मोर रिचर देन होना चाहिए। तो रिच और देन एक साथ तो नहीं आ सकते, ये तो कंफर्म है। तो सो मच रिच, ये पता नहीं क्या ही लिख दिया इसने, है ना, सब कुछ उसमें लिख दिया है, सो भी, मच भी, रिच भी, एज भी, और कुछ डाल दे उसमें। नो सब्सटीट्यूशन इसका आंसर हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर 2 तो हट गए, ए और बी। एज रिच एज ही, ये भी सही हो सकता है, या मोर रिचर देन, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ई आर भी लगा दिया, मोर भी। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ही ऐसा ऑप्शन है जो इसका सही जवाब होगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ऐसा इकलौता आंसर है जो इसका सही जवाब होगा। कितने लोगों को बात मेरी दिमाग में यहां पर सेट होती जा रही है? क्योंकि जब तक दिमाग में बातें सेट नहीं होंगी तो क्वेश्चन क्या खाक सेट होंगे। चलो आगे बढ़ जाओ। ऑफ रामा एंड यू ऊषा। देखो, रामा और ऊषा दो कैंडिडेट हैं, और मैंने आपको सिखाया भी था कि जब सिलेक्शन की बात होती है तो वहां पर एक मेथड मैंने आपको सिखाया था, याद हो तो एडजेक्टिव वाले सुन लो। 2 दिन पहले की बात है, जो लोग एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। यहां पर लिख देता हूं, ये एसएससी सीएचएसएल 4 जुलाई, सारे के सारे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के आपको करा दूंगा जो पिछले ही एग्जामिनेशन में पूछे गए। ठीक है? ऑफ द टू, ऑफ द टू प्लस कंपैरेटिव डिग्री से पहले द, ये कॉन्सेप्ट होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को सेंटेंस में मिलेगा, और जिस चीज में कमी नजर आए उसी को पूरी कर देना। सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री होगी, उससे पहले द लगा होगा, और उसके साथ में कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन नहीं होगा, ऑफ होगा, और टू से पहले द लगा हो सकता है, या वहां पर 2 कैंडिडेट हो सकते हैं, उनमें से एक का सिलेक्शन होता है। जैसे रामा और ऊषा 2 लोग हैं, यहां पर ऑफ लगा हुआ है। सुनने में एकदम बढ़िया लग रहा है कि भाई सुपरलेटिव डिग्री के साथ ऑफ सही है, लेकिन नहीं, इनमें से एक व्यक्ति का सिलेक्शन हो रहा है। रामा की बात हो रही है, सर आपको कैसे पता? वो कह रहा है, सॉरी ऊषा की बात हो रही है, सर आपको कैसे पता? कि ये कह रहा है द लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद वाला, आज ही तो सिखाया था, आज या सॉरी कल सिखाया था। ठीक है? तो ऑफ रामा एंड यूषा, ऊषा और रामा में से जो बाद वाला है, यानी कि जो ऊषा है वो क्या है, मोर रिस्पॉन्सिबल है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर रिस्पॉन्सिबल से पहले जो मोस्ट लिखा है ना, इसकी जगह मोर करना है, और कुछ भी नहीं करना।
मोस्ट की जगह मोर करना है और कुछ नहीं करना, बाकी सब कुछ सही है। द लेटर इज द मोर रिस्पॉन्सिबल। आगे बढ़ जाओ फुर्ती में। नेक्स्ट, ये भी एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। जिसने टेंस की कंप्लीट वीडियो देख ली होगी ना, उसको तो ये क्वेश्चन बिल्कुल लल्लू लग रहे होंगे। लल्लू जानते हो? यू नो अबाउट लल्लू? व्हाट इज लल्लू? लल्लू इज अ क्यूट बेबी इन आवर फैमिली। छोटा सा बच्चा होता है यार लल्लू। गोपू सा बच्चा होता है, गोपू, गोलू मोलू, मोटा, है ना? बिल्कुल मोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा क्यूट सा, उसको बोलते हैं लल्लू। तो बताओ इसका आंसर क्या है भाई? हाँ, और भाई साहब एक और बात दिमाग में सेट कर लो मेरी एक बात। अगर आप सच में एक स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं और अपने आप से कुछ उम्मीदें करते हैं, तो एक बात मेरे दिमाग में सेट कर लेना। शरीर अगर आपका नहीं है ना सही, स्वस्थ फील कर रहे हो, बढ़िया फील कर रहे हो, तो ही पढ़ाई करने का मतलब है, या फिर पढ़ाई में मन लगने का मतलब है। वरना कोई ना तो फायदा होता है पढ़ाई करने का, क्योंकि दिमाग में चीजें सेट नहीं होती हैं, ना इंटरेस्ट आता है, ना आपको कभी पढ़ाई से प्रेम हो सकता। दिमाग में अजीब अजीब से थॉट्स आएंगे, आपका पूरा डिप्रेशन में माहौल बना रहेगा, पूरी तरह से तकलीफ में रहोगे, पढ़ाई से एक दिन मन हट जाएगा। सबसे पहला काम, अगर सच में आप पढ़ना चाहते हैं या अपने से कुछ उम्मीदें रखना चाहते हैं या रखते हैं थोड़ी बहुत भी, कि मैं पढ़ लिख करके ये करूंगा वो करूंगा, तो भाई साहब पहले शरीर की तरफ ध्यान दें। अगर कोई कमजोर है तो कमजोर ही सही, लेकिन अंदर से स्ट्रांग बना रहे, मतलब स्वच्छता। ठीक है, दो चार बातें। एक तो साफ सफाई, अपने आसपास का माहौल। पढ़ाई का माहौल बनता है साफ सफाई से। साफ सफाई रखा करो अपने जिस कमरे में जहां पर भी आप लोग रहते हो, उसमें पढ़ाई का माहौल बना के रखा करो। बुक्स वगैरह, मैप्स वगैरह, ये सब ठीक है, जो इंस्टाग्राम पे आप देखते हो, टिकटॉक वगैरह, यूट्यूब शॉर्ट्स में देखते हो, है ना, उनको कभी कभी थोड़ा सा मतलब सीरियसली भी ले लिया करो। वो सिर्फ सजाने के लिए नहीं होते हैं, पढ़ने के लिए भी होते हैं। यूपीएससी वाले बहुत सारे लोग लगा लेते हैं अपना पूरा मैप वैप, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, करने के लिए। दूसरी चीज, अपने शरीर की तरफ एक्सरसाइज प्रॉपर, खाना पीना प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे घर से आते नहीं। भाई पैसे से नहीं होती है डाइटिंग, तो बिना पैसे की होती है। और पढ़ाई वालों को कभी बॉडी नहीं बनानी होती, समझ रहे हो? नॉर्मल स्वस्थ रहो, बढ़िया खाओ, फालतूगिरी मत खाओ। कभी हफ्ते में एक दो कुछ खा लिया खा लिया। अरे मोमोज चोमोज जो बिकते हैं ना भाई रास्ते में, जब निकलो घर से, बाहर निकलते कहीं भी निकल जाओ, मोमोज वाला मिल जाएगा आपको। दुनिया में कोई मिले ना मिले, डॉक्टर मिले ना मिले, एम्बुलेंस टाइम पर मिले ना मिले, कुछ ना मिले, मोमोज वाले जरूर जरूर मिल जाएंगे आपको हर शहर में। गांव में नहीं मिलेंगे, गांव का तो अपना माहौल अभी बचा हुआ है। तो यहां पर बाय प्लस टाइम, बाय द टाइम, और टिल टुमारो, ये तीन ऐसे वर्ड होते हैं मेरे प्यारे साथियों। एक तो टिल टुमारो, एक होता है बाय द टाइम, और एक होता है बाय प्लस टाइम। ये कंडीशन होती है तीन, किसकी? फ्यूचर परफेक्ट की। किसकी होती है भाई? फ्यूचर परफेक्ट की होती है। अगर इसमें से कोई भी एक चीज आपको मिल रही है तो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में होगा। जिसने अगर ये क्लास नहीं ली है 8 घंटे वाली, उसको शायद इन चीजों का आइडिया नहीं होगा। तो 8 घंटे की टेंस की वीडियो जरूर देख लें, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो ढूंढो इसमें फ्यूचर परफेक्ट कहाँ है। ऑलरेडी ये फ्यूचर परफेक्ट है, विल हैव बीन मेड, है ना? सॉरी, ये तो पैसिव वॉइस है। तो आई विल हैव बीन मेड मुझे थोड़ा ना बनाया गया है, मैंने बनाया है सारे के सारे रिजर्वेशंस को, ठीक है, इस ट्रिप के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका? सी इसका सही जवाब होगा, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगाते हैं? मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हाँ, गांव में लाइट नहीं आती है, अच्छा ये भी चक्कर है। गांव वालों की अलग ही विचारों की तकलीफ है। गांव में लाइट आती है, थोड़ी बहुत आती है, चली जाती है, कोई बात नहीं, ये मेहनत एक दिन रंग लाएगी। मोमबत्ती से पढ़ लिया करो। ही परसिस्टेड, ये भी प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, जवाब दीजिएगा। प्रेपोजिशन के भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कराऊंगा।
अभी 30 दिन 30 मैराथन जो है ना अधूरी पड़ी है, उसको पूरा कराएंगे, ठीक है, फुर्सत में। जब कुछ नहीं होगा ना, जब कोई एग्जाम एग्जाम नहीं होगा, तब हम लोग उनको धीरे धीरे चैप्टर वाइज भी कंप्लीट कर लेंगे। अभी फिलहाल एग्जाम टाइम है, तो एग्जाम जैसा माहौल बना के रखते हैं ना। ही परसिस्टेड टू डू दैट ही थॉट वॉज राइट। परसिस्ट जो वर्ब होती है, एक होता है परसिस्ट और एक होता है इंसिस्ट। इंसिस्ट के साथ तो ऑन लगाते हैं, परसिस्ट के साथ इन लगाते हैं, इन दोनों को रट लो भाई। अगर और कोई काम आता हो तो वो कर लो, वरना तो रट लो। समझने की अगर क्षमता है, आप चाहते हैं कि एक बार बताने पर एक बार समझने पर समझ जाओगे, तो समझ लो। मेरे पे डबल मीनिंग बातें नहीं आती। नहीं हम पढ़ाते नहीं, हम समझाते हैं भाई। सॉरी, हम रटाते नहीं, हम समझाते हैं। हम रूल नहीं, हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं भाई। बेवकूफ महान आदमी, मुझे बताओ रूल में और कॉन्सेप्ट में फर्क क्या होता है? कुछ नहीं है। ये हिप्नोटाइज करने वाली बातें हैं कि हम रूल नहीं कॉन्सेप्ट पढ़ाते। भाई पढ़ाता तो वही है, समझ रहे हो ना? तो परसिस्ट इन होता है, इंसिस्ट ऑन होता है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आपको पकड़ा दूं भाई ऐसे ऐसे करके याद आ जाएगा। मुझे जैसे याद है ऑन स्पॉट मैंने लिख दिया, मैं ऊपर से तो नहीं आया। वही आपको करना है, ठीक है। ये है सत्य, है सत्य को पहचानो, सत्यता की जांच करो, भ्रम में मत पड़ो, भ्रम से दूर रहो बस, ठीक है। पढ़ाई एक कठिनाई है जिसको आपको पार करना पड़ेगा। नौकरी एक चैलेंज है जिसको आपको लेना पड़ेगा। हलवा नहीं है भंडारे वाला जो तुरंत कहीं पर भी मिल जाएगा। जहां इन लगा है वही आपका आंसर हो जाएगा। और यहां पर डू की जगह डूइंग क्यों आ रहा है ये आपको पता होगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जेरंड का यूज किया जाता है। हाँ सीजीएल लवर किसको बोल रहे हो भाई? मुझे बोल रहे हो क्या? कौन सी स्पेलिंग है बता देना भाई। स्पेलिंग की मैं गारंटी नहीं ले सकता। चलो आगे देखते हैं। वी आर गोइंग टू हैव प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इनविटेशन। नहीं थके नहीं है भाई, बताओ। वी आर गोइंग टू हैव प्लेजर, यहां पर देखो ये कह रहा है कि हम प्लेजर करने जा रहे हैं। प्लेजर मतलब आनंद लेने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? है आनंद लेने कहाँ जा रहे हो? इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इनविटेशन। किसी के सामने बैठे हो, कोई कार्ड लेकर के आया, शादी का माहौल, और उससे कह रहे हैं वी आर गोइंग टू हैव प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इनविटेशन। भाई काइंड इनविटेशन की बात जब कर रहा है, तो काइंड इनविटेशन आप उनके सामने बैठ के ले रहे हो ना, तो यहां पर वी आर गोइंग टू हैव प्लेजर, वी आर गोइंग क्यों लगा रहे हो? नॉर्मली वी हैव प्लेजर लिख दो। क्या लिखोगे? वी हैव प्लेजर बोलोगे ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अरे हमें खुशी हो रही है आपका काइंड इनविटेशन लेते हुए, बोल सकते हो ना? हाँ समझ गए मेरी बात? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे चलते हैं। यू मस्ट नॉट प्रिवेंट मी। फिर से वही क्वेश्चन, जरा एक बार चेक कर लो, जरा एक बार चेक कर लो सभी लोग। फटाफट से जवाब दे देना भाई। कौन सा क्वेश्चन था भाई? ये रहा, ये था क्वेश्चन नंबर 23। देखो प्रिवेंट के साथ में क्या लगाते हैं आपको पता था? अभी अभी मैंने बताया फ्रॉम होगा, वो किसी बच्चे से बात कर रहा होगा, किसी और ने स्पेलिंग गलत लिख दी होगी। सीजीएल वालों के भी लाओ बैच भाई, सीजीएल वालों के लिए तो बैच है, सीजीएल वालों के लिए तो कराया है, ये सीजीएल वालों के लिए नहीं है। पढ़ लो, इसमें कंसेप्ट तो सारे सेम ही होते हैं। सीजीएल वालों के लिए जब सीजीएल का पेपर था, हमने सीजीएल का अलग अलग स्पेशल क्लास चलाए थे। देखो यहाँ पर फ्रॉम होगा, उसके साथ में आईएनजी होगा, तो फ्रॉम डूइंग सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है जो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्टली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये 5 जुलाई के सारे क्वेश्चन है।
द मैन्युफैक्चरर कंफर्म्ड विद द स्पेसिफिकेशंस गिवन फ्रॉम द क्लाइंट। तो आप यहां पर भी जवाब दे सकते हैं। सर आपका नाम क्या है? अनिल जादव। अनिल जादव नाम है। वेलकम वेलकम, जो भी नए हैं उनका स्वागत करिए सभी लोग। नहीं दीपू कुमार अब नहीं पढ़ाते हम। देखिए जरा, दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक वर्ड होता है, एक वर्ब होती है कंफर्म, और कंफर्म के साथ में दो प्रपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है? कौन कौन सी? एक तो विद और एक टू, दोनों इस्तेमाल हो जाती हैं। बस इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस होना चाहिए। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस है तो वहां पर फ्रॉम तो होगा नहीं। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है सर, आपको कैसे पता? यहां पर कंफर्म्ड लिखा गया है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको कंफर्म कर दिया गया है। किसके द्वारा? विद स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन गिवन फ्रॉम द क्लाइंट। तो फ्रॉम द क्लाइंट नहीं होगा, बाय द क्लाइंट होगा। क्या होगा? बाय द क्लाइंट। ये सेंटेंस है आपका पैसिव वॉइस। तो पहली बात तो यहां पर फ्रॉम नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा बाय। और बाय के साथ में जो प्रपोजिशन लगी हुई है कंफर्म के साथ में, वो सही हो सकती है दोनों में से। आप विद भी लगा सकते हैं, टू भी लगा सकते हैं। अगर फ्रॉम की जगह बाय होता मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा क्रिटिकल, मैंने आपके साथ यहां पर हाँ वॉइस करा दिया है, मैंने 2 क्लास करा रखी है पैसिव वॉइस की। हिमांशु दुबे, एक बार चेक कर लेना। यहां पर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी डाल रखा है। देखो यहां पर लिखा है कि कंफर्म के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं भाई? कंफर्म के साथ हम लोग यूज करते हैं टू और विद, दोनों दोनों प्रपोजिशन यूज की जा सकती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हाउ एवर द पैसिव स्ट्रक्चर, यानी कि सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में है तो आपको क्या करना है, वहां पर नेसेसरी हो जाता है एक चीज ऐड करना, वो है बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर उसने फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट कर दिया है। अब ये सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का, तो आपको फ्रॉम की जगह क्या करना पड़ेगा? बाय करना पड़ेगा। और अगर बाय लगाओगे तो यहां पर जो भी इन दोनों में से प्रपोजिशन ऑप्शन में होगी वही आपको टिक करनी पड़ेगी। यहां पर अगर विद होता तो भी ठीक था, या फिर यहां पर बाय होता तो यही ठीक था, नो इंप्रूवमेंट कर देते। तो अभी फिलहाल आपको सी ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। ये कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल। ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन का जवाब दे दो। बॉयज करा दिए हैं भाई हम। देखो, द शू विल स्टॉक, द शू विल स्टॉक कैन बी रिकॉग्नाइज फ्रॉम इट्स लॉन्ग लेग्स एंड ब्रॉड विंग्स। देखो रिया कुमारी सर जी मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, सो अब किसका क्या रिप्लाई दें बताओ? एक भाई साहब कह रहे हैं, पता नहीं भाई साहब हैं कि बहन, भाई साहब हैं कि बहन जी हैं। दया टप्पू के पापा। द सो विल स्टॉक कैन बी रिकॉग्नाइज फ्रॉम इट्स लॉन्ग लेग्स एंड ब्रॉड विंग्स। इसका बताओ, जल्दी से आंसर कर दो भाई कुछ तो। सर ने बताओ, सी लगा रहे हैं कुछ लोग, बी लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर सी। अब सी क्यों हो रहा है? देखो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि बी प्लस थर्ड फॉर्म, जब सेंटेंस में बी या बाई में से कुछ भी आएगा तो ऑब्वियसली आप पहचान लोगे कि ये पैसिव वॉइस है। और जब किसी भी मॉडल वर्ब के साथ में बी लगा होता है तो वो भी थर्ड फॉर्म लगती है वहां पर भी, क्योंकि वो भी पैसिव वॉइस है। पहचानने के डिफरेंट तरीके हैं। और अगर किसी ने पैसिव वॉइस नहीं पढ़े हैं तो पैसिव वॉइस की 2 क्लासेस मैंने करा रखी हैं, ठीक है? पैसिव वॉइस की क्लास 1 और क्लास 2 दोनों करा रखी हैं। पहली क्लास में मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, बढ़िया तरीके से पेन और बोर्ड पे बढ़िया तरीके से पढ़ाया है, एक एक चीज बेसिक से। और दूसरे में मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं। कहाँ मिलेगी ये? जाकर के आप इंग्लिश मैराथन में जाओगे तो वहां पर पैसिव वॉइस की मैराथन मिल जाएंगी, ठीक है? इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। बहुत दिन बाद आप क्लास में नहीं आए हो, बहुत दिन बाद मेरी ही क्लास लगी आज, काफी 10 दिन 15 दिन के बाद तो क्लास लगी है आज। लाइव क्लास शाम को 7 बजे वाली, सुबह वाली तो आ जाती है कभी कभी, शाम को काफी दिनों के बाद क्लास हो रही है आज। चलो
क्लास ये क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 26 का स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है आप सभी लोग। और इसी चीज को यहां से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। मतलब सेम क्लास होगी, सेम सब कुछ। दूसरा आपका एक और ये जो 26 वाला क्वेश्चन है इसका क्या करोगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेना। और दो बातें मैं आपको एक बार और बताना चाहूंगा और उनको आप लोग सुन के जाओगे, ठीक है। देखो पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि इस क्लास की जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो सभी लोग जाकर के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना। ओपन स्टडी यही लोगो होगा जो आपके यूट्यूब पर लगा हुआ है, या फिर इंग्लिश बाय अनिल जादौन, ठीक है। ये वाला भी चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लेना, दोनों जगह आपको पीडीएफ मिल जाती है। बाकी अपने वीडियो को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब कर लेना, ये आपका काम है, इसके लिए मुझे बोलना ना पड़े, ठीक है। दिल्ली में पढ़ाते हैं हम ऑफलाइन, ठीक है। बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं इंडिविजुअल भी। इंग्लिश कंप्लीट बैच मैं आप लोगों को जबरदस्ती करूंगा, जबरदस्ती बोलूंगा कि अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो सच में सीरियस है, पढ़ना चाहता है बेसिक टू हाई लेवल बढ़िया तरीके से, बिल्कुल जीरो से, कुछ भी नहीं आता है और उसके पास पैसे कम है, बार बार जो है उसको बैच ज्वाइन नहीं करना है, लाइफ टाइम वैलिडिटी चाहिए, 600 रुपये मात्र, तो भाई साहब इंग्लिश फाउंडेशन बैच ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर चल रहा है, रेगुलर चलता है, ज्वाइन कर लो और अपनी सफलता को पंख लगा लो, ठीक है। जिसमें इंग्लिश आपकी कभी भी रुकावट नहीं बनेगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। झूठे वादे करने वाले नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले नहीं है। छोटी सी आर्मी है हमारी, 50-60 लोग आप हो, बाकी के हमारे जो भी और लोग स्टूडेंट हैं जो जॉब वॉब करते हैं वो शाम को अपनी रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे स्टूडेंट मिलकर के एक दिन बढ़िया तरीके से रिजल्ट देंगे, है ना। हमें बहुत बड़ी फौज नहीं चाहिए, छोटे से एक कम लोग चाहिए, लेकिन चाहिए ऐसे एकदम दमदार। तो ऐसी आर्मी तैयारी कर रहे हैं, एक छोटी सी आर्मी होगी और वो जाकर के सीधे अटैक करेगी और सारे के सारे लोग सफल हो, बस इतना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से फिर से एक और बार मैं यही कहूंगा कि इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स जरूर ज्वाइन कर लें। अगर किसी को कोई तकलीफ, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट पूछना हो तो भाई साहब आप क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से साथ निभाते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा लेकर के, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।